दोस्तों वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि इरादे नेक हों जिसके, अजीम हो मकसद, गुलाम वक्त हमेशा उसी का रहा है। दोस्तों आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 एफएम के डिजिटल हैंडल से। आज हम सुरनकोट के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पर एल्विन पिज़्ज़ा का आउटलेट का जो चला रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस चीज़ को मेंटेन किया है, सुरनकोट के अंदर लाया है। और मेरे साथ मौजूद हैं अयाज़ जी। अयाज़ जी, रेडियो पीर पंजाल के डिजिटल हैंडल पे आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपको ये ख्याल आया कि आप इस बिज़नेस को शुरू करें। ना सिर्फ आपने ये बिज़नेस शुरू किया है बल्कि औरों को भी आपने रोज़गार दिया है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? एक्चुअली ये मैं कहूँगा कि इत्तेफाक था एक मेरे दोस्त की तरफ से। मैं कुछ और शुरू करने जा रहा था, तो उसने कहा कि इतना बड़ा क्यों कर रहे हो। कुछ गाड़ी वाड़ी का कुछ शोरूम की तैयारी थी, तो उसने बोला इतना बड़ा नहीं करें आप, मैं आपको अच्छा आइडिया देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, एल्विन पिज़्ज़ा खोला है, फ्रेंचाइजी है, पंजाब की है, जगदीप सिंह है, वो उनके ओनर है। तो बस उनकी वजह से पंजाब के चंडीगढ़ के हम उनसे मुलाकात वगैरह हुई, तो इस तरह हमारा ये सफ़र एल्विन का शुरू हो गया। ओके, तो आजकल कामकाज आपका कैसा चल रहा है, कैसा रिस्पांस है आपको? मालिक का शुक्र है, बहुत अच्छा है। हमने यहाँ से शुरू किया था, मेंढर भी खुल गया है, पुंछ भी खुल गया है, रजौरी भी खुल रहा है, जम्मू भी खुल रहा है। ओके ओके। हाँ, ये सफ़र बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ता ही जा रहा है। तो कितने लोगों को आपने रोज़गार देने में कामयाबी जो है वो हासिल की है, और कितने चूल्हे जो हैं वो आपके इस बिज़नेस में आने के बाद जो है वो शुरू हुए हैं? रब का शुक्र है, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास पहले तो 6 महीने कंपनी के बंदे रहते हैं, फिर उसके बाद हमने 8 लोकल लड़के तैयार किए हैं जो आज खुद का बिज़नेस कर रहे हैं। क्या बात है। 8 के बाद 3 और जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं मेरे साथ। मतलब कुल मिला के ऑल टुगेदर वी कैन से दैट के 11 लोग जो हैं वो यहाँ से रोज़गार कमा रहे हैं। बिल्कुल। और वैरायटीज़ की अगर बात की जाए तो क्या क्या सर्व किया जाता है? हमने पिज़्ज़ा के नाम से शुरू किया था, लेकिन पिज़्ज़ा के नाम के लोग सोचते कि खाली यहाँ पिज़्ज़ा मिलता है। पिज़्ज़ा नहीं है, यहाँ से पिज़्ज़ा है, बर्गर है, सैंडविच है, शेक्स है, कॉफ़ी है, टैको है, रैप है, डिफरेंट किस्म की वैरायटी। और अब तो नॉनवेज में भी शुरू कर दिया हमने। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बता देता हूँ कि जल्द ही हम एक नई फ्रेंचाइजी यहाँ ला रहे हैं, इसी के अंडर यहीं पे ला रहे हैं। जी जी। और हमारी ये दुआ है कि आप बहुत जल्द जो है वो फ्रेंचाइजी को लेकर आए और नई नई वैरायटीज़ को लोगों के अंदर आप बीच में सर्व करें। तो लोगों का रिस्पांस कैसा है? रब की करम नवाजी है, लोग बहुत पसंद करते हैं एल्विन पिज़्ज़ा को। जिस हमारे 2 दिन ऑफ़र होते हैं, वेडनेसडे और सैटरडे को। इतना काम है कि हमें अपना नंबर बंद रखना पड़ता है 1 या 2 घंटे के लिए, बहुत ज़्यादा काम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ के लोकल भी, बल्कि आर्मी में भी हमारा बहुत काम है। सबसे ज़्यादा डिमांड हमारी आर्मी के अंदर आती है। बहुत ज़्यादा डिमांड आर्मी के अंदर। और नज़रीन, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान को कामयाब होने के लिए, आपको अगर कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ना है तो उसके लिए हिम्मत, मेहनत और लगन का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको रेडियो पे सुनेंगे भी और आपको इस वक्त देख भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सबसे यही कहूँगा कि आज का जो वक्त है ये बड़ा अजीब व गरीब है, समझ नहीं आ रहा है। जनरेशन जिनको पढ़ना चाहिए था, नौजवान हमारे बच्चे, वो ड्रग्स में मुलव्वस हो रहे हैं। पैसा सबके पास है, मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने पैसे को यूटिलाइज़ करें, पैसे को काम पे लगाएं। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी फ्रेंचाइजी अवेलेबल है, हमारे पास भी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है, हर जगह वैकेंसी है। अगर आपके पास बच्चे हैं जो काम करना चाहते हैं, हमें कॉन्टैक्ट करें, हम उनको आराम से जॉब दिलाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि सुरनकोट के नौजवानों के लिए बहुत ये खुशखबरी है, एक अच्छी बात है कि जिनके अंदर टैलेंट है, हुनर है, या वो काम करना चाहते हैं तो वो अयाज जी से जो है वो रब्ता कर सकते हैं, इनके कांटेक्ट में वो आ सकते हैं। अयाज जी, मैं एक चीज़ शॉर्ट में समझना चाहूँगा। बीच में आपने हट के एक बात की है ड्रग्स की। आप एक नौजवान हैं, आपने बिजनेस जो है वो अपना शुरू किया है, औरों को रोज़गार दिया है। क्या वजह है कि हमारे नौजवान जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं? रीज़न क्या है? आई थिंक यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की केयर नहीं कर रहे हैं। ओके। तो बच्चे तो आजकल पेरेंट्स को मानते ही नहीं हैं। सबसे मसला यही है, समझ नहीं आ रहा है कोई क्या करे। पेरेंट्स भी अपनी जगह परेशान है बच्चों को लेके, बच्चे मान नहीं रहे हैं। तो मेरी समझ में यही आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है इसमें लैक आ रहा है। जी जी। तो नाज़रीन, टॉपिक हमारा कुछ और था, बीच में बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने शेयर की, और वक्त की ज़रूरत भी है कि हम अपनी इस नौजवान
नस्ल को जो है वो बचाएं, क्योंकि हमारे देश का भविष्य, फ्यूचर या मुस्तकबिल जिसको कहते हैं, वो आने वाले वक्त में इन्हीं नौजवानों ने मुल्क की बागडोर जो है वो संभालनी है। और हमारे नौजवान अगर महफूज हैं तो हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। और इसके साथ ही साथ हम ये भी दुआ करते हैं कि अयाज जी इसी तरीके से तरक्की करते चलें और हमारे नौजवान जो बेरोज़गार हैं वो इनसे रब्ता ज़रूर करें और अपना रोज़गार कमाएं। और अयाज जी, आपके पास वक्त बहुत कम रहता है, फिर भी आपने वक्त निकाला है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका और आपकी टीम का Thank बहुत you. बहुत शुक्र करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच।